नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, शादी के एक हफ्ते पहले मेरा होने वाला पति मेरे घर आ गया। रात को वो मेरे कमरे में आ गया और बोला, अब मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन मैंने उसे कमरे से निकाल दिया था। सुबह मेरी आंख शोर शराबे से खुली थी। जब मैं बाहर आई तो मेरा मंगेतर मेरी बहन के कमरे में था। मेरी बहन की हालत बहुत बुरी थी। मेरी बहन ने जो कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि उसने कहा कि तुम्हारे मंगेतर ने मेरे साथ पूरी रात। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं वॉशरूम से बाहर आई तो मोबाइल बार बार बज रहा था। पता नहीं कौन था जो मुझे बार बार कॉल कर रहा था। मोबाइल उठाकर देखा तो रवि की ढेर सारी कॉल्स लगी हुई थी। यह देखकर मैं मुस्कुरा दी और उसे मैसेज किया कि अब मैं तुमसे शादी के बाद एक ही बार बात करूंगी। मुझे माँ ने तुमसे बात करने से मना कर रखा है। मैं जानती थी कि मैसेज पढ़कर वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा होगा और ऐसा ही हुआ था। वह मुझे बार बार कॉल करने लगा, मगर मैंने उसके कॉल नहीं उठाए थे। अब मैं मुस्कुरा देती थी, यह सोचकर कि वह मुझसे कितना प्रेम करता था और वह मुझसे बात करने के लिए कितना बेताब हो रहा था। एक हफ्ता रह गया था हमारी शादी में और रवि के लिए यह हफ्ता गुजरना जैसे मुश्किल हो रहा था। मुश्किल तो मेरे लिए भी थी। मुझे उससे बात किए बगैर चैन नहीं आता था, मगर अब माँ ने मुझे सख्ती से इस बात से मना कर दिया था। दुल्हन बनकर तुम पर रूप नहीं आएगा, तुम रवि से बात मत करना। और माँ की बात मैंने मान ली थी। आज फिर शॉपिंग करने के बाद शाम को जब हम वापस आए तो सामने ही प्रिया रवि के साथ बैठकर बातें कर रही थी। रवि को देखकर मैं अपने कमरे में चली गई। वह मेरे पीछे आने लगा तो माँ ने उसे मुस्कुराते हुए रोक दिया। कहने लगी कि अब तुम दोनों की शादी में थोड़ा ही समय बचा है, बस यह एक हफ्ता तुम लोग एक दूसरे से बात नहीं करोगे। रवि वहीं पर मुंह बनाकर बैठ गया था और मम्मी उसका चेहरा देखकर हंस पड़ी थी। मैं अपने कमरे से यह सारा मंजर देख रही थी। मुझे रवि की हालत देखकर मजा आ रहा था और फिर उसके बाद मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकली। मम्मी ने मुझे खाना कमरे में ही दे दिया था। कहने लगी कि आज रवि यहीं पर रुकेगा। अगर रात को वह तुम्हारे कमरे में आने की कोशिश करे या तुमसे बात करे तो तुम दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलना। मम्मी की बात सुनकर मैं शर्मा गई थी और फिर रात को सबके कमरों में जाने के बाद रवि मेरे कमरे के बाहर खड़ा हो गया। कहने लगा, मुझे तुमसे बात करनी है। पहले तो मैं उसे नजरअंदाज करती रही, मगर फिर जब वह ज्यादा मिन्नतें करने लगा तो मैंने दरवाजा खोल दिया था। वह फौरन से कमरे में आया और मुझे गुस्से से कहने लगा कि तुम इतने दिन से मुझसे क्यों छुप रही हो? जितना मैं तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा हूँ, तुम मुझे नजर ही नहीं आती। फिर वह मेरे चेहरे पर हाथ रखकर कहने लगा, तुम कितनी ज्यादा सुंदर दिखने लगी हो, मुझे तो खुद पर काबू नहीं हो रहा। वह बिल्कुल मेरे करीब आकर खड़ा हो गया था और मुझे इस सब से बहुत दिल घबरा रहा था। रवि को कहने लगी, अब तुम चले जाओ, अगर मम्मी ने देख लिया तो मम्मी गुस्सा करेगी। मेरे लिए अपने हालात पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था और रवि भी अब मेरे करीब आता जा रहा था। अब वह पहले से ज्यादा रोमांटिक होने लगा था। तभी दरवाजा खुला और सामने देखकर मैं बुरी तरह से शर्मिंदा हो गई थी। प्रिया दरवाजे में खड़ी थी और हैरत से हम दोनों को देख रही थी। मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो गई। रवि को खुद से अलग किया तो वह हंसने लगा। कहने लगा, प्रिया बहुत अच्छी बच्ची है, वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वह यह बात किसी को भी नहीं बताएगी। मगर प्रिया ने जो नजारा देखा था, मुझे प्रिया के सामने नजर उठाना मुश्किल हो रहा था। रवि पर गुस्सा आ रहा था, जिसे जैसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था।
प्रिया अजीब सी नजरों से देखते हुए वापस चली गई थी और मैंने रवि को मुश्किल से कमरे से निकाला, मगर वह बार बार मुझसे यह कहता रहा कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। मेरा दिल चाह रहा है मैं तुमसे बहुत प्यार करूं, और उसकी बातें सुनकर मैं बुरी तरह से शर्मा रही थी। उसे कमरे से निकालने के बाद काफी देर तक उसकी बातें मेरे दिमाग में गूंजने लगी और फिर धीरे धीरे मैं सो गई थी। आधी रात का वक्त था जब अजीब से शोर से मेरी आंख खुली थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई। यह आवाज कैसी थी? अब जब कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई तो ये आवाजें प्रिया के कमरे से आ रही थी। मैं बुरी तरह से परेशान हो गई कि प्रिया के कमरे में क्या हुआ है, सब लोग वहां पर क्यों हैं? अब जब मैं भागते हुए वहां पर पहुंची तो जो मंजर मुझे नजर आ रहा था, मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई थी। प्रिया जमीन पर बैठी हुई थी और बहुत ही ज्यादा रो रही थी, जबकि रवि भी सामने खड़ा था और मेरे माता पिता के साथ घर के नौकर भी वहां पर मौजूद थे। मैं भागते हुए मम्मी के पास गई, पूछा, क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ है प्रिया को? और आप लोग इस वक्त यहाँ पर क्यों खड़े हैं? प्रिया के बाल बिखरे हुए थे, उसका लिबास जगह जगह से फटा हुआ था और वह बुरी तरह से रो रही थी। मुझे देखकर वह भागते हुए मेरे पास आई और बोली, दीदी, इस इंसान ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। इस इंसान ने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। प्रिया यह कहकर फूट फूट कर रो पड़ी और मेरा मन जैसे यह सब सुनकर सुलगने लगा था। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब क्या है। मुझे लग रहा था यह कोई डरावना ख्वाब है, अभी मेरी आंख खुलेगी और यह सब झूठ होगा। मगर ऐसा नहीं हुआ था, यह सब सच था और यह सारा मंजर मेरी आंखों के सामने ही घूम रहा था। रवि एक तरफ सिर झुकाए खड़ा था और माता पिता भी खामोशी से कभी प्रिया की तरफ देख रहे थे तो कभी रवि की तरफ। पापा ने नौकरों को कमरे से निकाल दिया, तुम लोग जाओ, अपने काम करो, यहाँ पर खड़े होकर तमाशा क्या देख रहे हो? फिर वह रवि से कहने लगे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? रवि कहने लगा, मुझे प्रिया ने अपने कमरे में खुद बुलाया था, मगर प्रिया बुरी तरह से चिल्लाने लगी। मैंने इसे अपने कमरे में नहीं बुलाया, बल्कि यह खुद मेरे कमरे में आ गया था और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। वह बुरी तरह से रो रही थी और फिर मुझसे कहने लगी, आप इस घटिया इंसान के साथ शादी मत करना, इसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या आप ऐसे इंसान की इज्जत कर पाएंगी? ऐसे इंसान के साथ आप रहेंगी जिसने आपकी बहन की जिंदगी बर्बाद की हो? पापा उसे कहने लगे, तुम चुप हो जाओ, अब तुम इस मामले में नहीं बोलोगी। प्रिया हैरत से पापा को देखने लगी, यह मेरी जिंदगी का मामला है और मैं इसमें क्यों नहीं बोलूंगी? पापा ने मुझे कहा कि तुम इसे अपने कमरे में लेकर जाओ और फिर मैं नहीं जानती कि उन्होंने रवि से क्या बात की, मगर मुझे लगने लगा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई हो। मुझे रवि से यह उम्मीद नहीं थी। मुझे उसकी बातें बार बार याद आ रही थी। वह कह रहा था कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरी फीलिंग्स मुझे डिस्टर्ब कर रही है, और यकीनन वह इसी वजह से प्रिया के कमरे में गया था। मगर क्यों? प्रिया तो बच्ची थी और उसके लिए तो छोटी बहन जैसी थी। वह मुझसे प्यार करता था, मेरे साथ उसकी कुछ दिनों के बाद शादी होने वाली थी। क्या वह तब तक खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकता था? मैं बुरी तरह से रो पड़ी थी। अब यह तो बात कंफर्म थी कि मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती थी। मैं उससे अपनी बहन का बदला लेना चाहती थी। जानती थी कि मम्मी पापा भी उसके साथ कभी मेरी शादी नहीं करेंगे। वह उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देंगे। अगले दिन जब मैं उठी तो रवि कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। मम्मी बहुत ही ज्यादा परेशान थी और प्रिया, उसने तो रो रो कर बुरा हाल कर रखा था। वह बार बार मुझे यह कह रही थी कि आप उसके साथ शादी करने से इनकार कर दें,
वह इंसान दोबारा यहाँ पर नहीं आना चाहिए। वह बहुत घटिया इंसान है, वह आपके काबिल नहीं है। और मैंने मुश्किल से उसे खामोश करवाया। कहने लगी, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। मैं रवि से शादी नहीं करूंगी। मेरा दिल जैसे बुरी तरह से टूट गया था। रवि ऐसा भी कर सकता है, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। शाम को पापा ने रवि के पेरेंट्स के साथ बाकी रिश्तेदारों को भी घर पर बुलाया था। अब मैं समझ गई थी कि पापा सबके सामने रवि की करतूत बताना चाहते हैं। वह शादी से इनकार करने वाले हैं, तभी उन्होंने सब लोगों को बुलाया है। मुझे पापा से कोई शिकवा नहीं था। पापा जो कर रहे थे वही बेहतर था। वह कैसे ऐसे इंसान के साथ अपनी बेटी की शादी कर सकते थे जिसने उनकी दूसरी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला हो। मगर शाम को जब सब लोग घर आए तो पापा ने शादी एक हफ्ते के बजाय आज ही करने का फैसला सुनाया। यह सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मम्मी पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं? वह रवि के साथ मेरी शादी कैसे कर सकते हैं? मम्मी कहने लगी, तुम चुप रहो, यह सब हालात में यही बेहतर है जो हम कर रहे हैं। मैंने कहा, मगर मम्मी मैं रवि से शादी नहीं करूंगी। उसने प्रिया के साथ बहुत गलत किया है, मैं उससे नफरत करती हूँ। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, मैंने कहा। मगर मम्मी मुझे गुस्से से कहने लगी, अब तमाशा मत बनाओ, अपनी बहन की इज्जत के साथ मत खेलो। जिन लोगों को ये बात नहीं पता, तुम्हारे इस फैसले से उन लोगों को भी यह बात मालूम हो जाएगी। तुम्हारी बहन की इज्जत का तमाशा लग जाएगा। मैं तो यह सुनकर खामोश हो गई थी, मगर प्रिया ने सबके सामने रवि की करतूतें खोल दी। कहने लगी कि उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। सब लोग हैरान थे, किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। रवि ने सबके दिलों में अपनी मोहब्बत और अपना भरोसा इस तरह से बना रखा था कि कोई भी उसके खिलाफ बात सुनकर उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वे सब लोग पापा की तरफ देखने लगे तो पापा का चेहरा भी सुर्ख हो गया था। पापा बहुत गुस्से में लग रहे थे। मम्मी तो प्रिया को लेकर चली गईं और फिर पापा कहने लगे कि आज ही शादी की जाएगी और मैं राधा को रवि के साथ ही रुखसत करूंगा। यह सब क्या हो रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वे सब लोग प्रिया के बारे में आपस में बातें करने लगे थे और प्रिया का मंगेतर भी हैरान सा एक जगह बैठा रह गया था। पापा ने कहा कि प्रिया की तबीयत ठीक नहीं है, वह कल से अजीब अजीब सी बातें कर रही है। प्रिया की बातों पर कोई विश्वास न करे। और मम्मी ने फिर मुझे जबरदस्ती इस शादी के लिए तैयार किया था। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मम्मी ने प्रिया को एक कमरे में बंद कर दिया था और मुझे सख्ती से कहा कि तुम उसे कमरे से बाहर नहीं निकालोगी। वह लड़की पागल हो चुकी है, वह अपने साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर देगी। मुझे मम्मी पापा पर गुस्सा आ रहा था, वे ऐसा कैसे कर सकते थे। और फिर मुझे रवि के साथ रुखसत कर दिया गया था। मैंने आज के दिन के हवाले से क्या कुछ नहीं सोच रखा था, कितने ख्वाब देखे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी शादी इस तरह से होगी। रवि की माँ मुझे एक ही बात कह रही थी कि हम एक हफ्ते के बाद तुम लोगों की शादी का फंक्शन करेंगे और वैसे ही करेंगे जैसे तुम लोग चाहते हो। वह मुझे तसल्ली दे रही थी, मगर वह क्या जानती थी कि मेरे दिल पर उनकी कोई बात भी असर नहीं डाल सकती थी। मुझे रवि से नफरत महसूस होने लगी थी। रवि बिल्कुल खामोश था, उसने मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की थी। रवि के माँ बाप भी बहुत परेशान लग रहे थे। वह मुझसे कुछ पूछना चाहते थे, मगर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मुश्किल से खुद पर काबू किया हुआ हो। रवि की माँ ने मुझे रवि के कमरे में भेज दिया था और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं उस इंसान के सामने खुद को पेश करूं, जिसे अपने ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था।
और जिसे अच्छाई बुराई के दरमियान फ़िक्र नहीं आता था, जिसने मेरी ही बहन के साथ गलत करने की कोशिश की। अभी जब कमरे में आई तो मैंने उसका हाथ झटक दिया। कहने लगी, तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, ना तुमसे कोई ताल्लुक बनाना चाहती हूँ। यह सुनकर रवि ने न मुझसे बात की, न अपनी सफाई में कुछ कहा, बस खामोशी से उठकर सोफे पर जाकर सो गया था। अब हमारे दरमियान ऐसे ही जिंदगी गुजरने लगी थी। न मैं रवि से बात करती थी, न उसे कोई मौका देती थी। एक दिन रवि ने मुझे जबरदस्ती अपने पास बैठा लिया। कहने लगा, यह सब कब तक चलता रहेगा? कब तक तुम मुझे नजरअंदाज करती रहोगी, मुझसे दूर रहोगी? तुम मेरी पत्नी हो, मैंने तुमसे शादी की है, और ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? तुम मुझे मेरा हक लेने से कैसे रोक सकती हो? तब मैं उस पर हंस पड़ी और बोली, तुम्हारे लिए खुद पर कंट्रोल रखना मुश्किल काम है, तभी तो तुम मेरी बहन के कमरे में गए थे। मैंने पहली बार रवि से इस बारे में बात की थी और रवि गुस्से से कमरे से बाहर चला गया था। तब मुझे बहुत ज्यादा रोना आया था कि वह इंसान जिसे मैं हमेशा मोहब्बत करती थी, अगर वह मेरी बहन के साथ ऐसा न करता तो आज मेरी उसके साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही होती। मगर रवि ने अपने हाथों से अपनी खुशियों को बर्बाद किया था। मेरा दिल तोड़ दिया था जो उसने मेरी बहन के साथ किया था। उसके बाद मैं उसे कोई खुशी कैसे दे सकती थी? मम्मी पापा ने प्रिया की शादी करने में भी देर नहीं लगाई थी। एक हफ्ते के बाद, जिस दिन हमारा शादी का फंक्शन था, उसी दिन उन्होंने प्रिया की भी आकाश के साथ शादी कर दी थी। उस दिन प्रिया बहुत ज्यादा रोई थी। उसने मुझसे भी बात नहीं की थी। कहने लगी, क्या तुम्हें अपनी बहन से जरा भी प्रेम नहीं है? तुमने उस इंसान से शादी कर ली जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। मैंने प्रिया को बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं मजबूर थी। मैं मम्मी पापा के फैसले के आगे इनकार नहीं कर सकती थी। इज्जत का मामला था और सब लोग वहां पर मौजूद थे। मैं कैसे इनकार कर सकती थी? मगर प्रिया ने मेरा हाथ झटक दिया। कहने लगी, मुझे लगा था कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, मगर नहीं, आप भी मुझसे मोहब्बत नहीं करती। कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मम्मी मुझे कहने लगी, तुम इस लड़की को छोड़ दो, यह लड़की पागल हो गई है। मुझे मम्मी की बात सुनकर बुरा लगा था, मगर फिर मैं खामोशी उनके साथ उठकर आगे बढ़ गई थी। और फिर अपने सास ससुर के कहने पर मैं रवि के साथ हनीमून पर चली गई थी। मेरा उससे बात करने को दिल नहीं चाहता था, मगर वहाँ की तन्हाई और खूबसूरत मंजर ने हम दोनों को एक दूसरे के करीब ले आए थे और मैं गुजरी हुई बातों को भूलने लगी थी। मुझे यह बात कांटे की तरह दिल में चुभती थी कि रवि को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर जब भी मैं रवि से इस बारे में बात करती तो वह मुझसे कहता, यह खूबसूरत पल खामोशी से बिताओ। तुम इस बारे में मुझसे कभी बात मत किया करो। मैं तुम्हें कभी इस बारे में कोई जवाब नहीं दे सकूंगा, और अगर मैंने कभी कोई बात की तो तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी। इस वजह से जो हुआ उसे भूल जाओ। अब प्रिया भी अपने घर में खुश है। तब मैं फिर खामोश हो गई थी। जब हम लोग घर वापस आए तो उसी दिन मुझे मम्मी की कॉल आई। कहने लगी कि प्रिया यहाँ पर मौजूद है, वह तुमसे और रवि से मिलना चाहती है। उसे तुम लोगों से जरूरी बात करनी है। मम्मी की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। क्या मतलब? अब क्या हुआ है? अब क्या कहना है उसे? ऐसा न हो कि वह रवि के साथ कोई बदतमीजी करे। मम्मी कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है, वह रवि के साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगी, बस तुम रवि को लेकर आ जाओ।
जब रवि ऑफिस से घर आए तो यह सुनकर वह भी परेशान हो गए। कहने लगे, अब कौन सा नया तमाशा लगाया हुआ है उस लड़की ने। रवि की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। तमाशा उसने नहीं लगाया था, तमाशा आपने लगाया था। अब मुझे नहीं पता कि उसने कौन सी बात करनी है। मम्मी की कॉल आई थी, तभी मैंने आपको मैसेज किया था। कहने लगे, ठीक है, चलकर देख लेते हैं। और जब हम वहां पहुंचे तो प्रिया के साथ आकाश भी वहां मौजूद था और मम्मा पापा भी एक तरफ बैठे हुए थे। आकाश का मूड खराब लग रहा था। जब हम लोग वहां गए तो प्रिया बुरी तरह से रो रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। मुझे देखकर वह मेरे गले से लग गई और कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब मैंने हैरत से प्रिया को देखा। क्या मतलब? क्या कह रही हो तुम? किस बात की माफी मांगना चाहती हो? वह रवि की तरफ देखने लगी और फिर वह दोबारा आकाश के पास जाकर बैठ गई। रवि से कहने लगी, उस दिन जो कुछ हुआ था आप सब लोगों को बता दे। रवि ने सिर उठाकर उसे देखा और फिर पापा कहने लगे, रवि, प्रिया की जिंदगी का मामला है। उस दिन जो हुआ था तुम सबको सच सच बताओ। रवि ने कहा, उस दिन जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए लेटा तो मुझे प्रिया की कॉल आई। कहने लगी कि मेरे कमरे में लगता है कोई चोर घुसने की कोशिश कर रहा है। मुझे डर लग रहा है, आप आकर देखेंगे कौन है जो मेरे कमरे में आने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर मैं डर गया था कि कहीं कोई ऐसी वैसी बात न हो जाए। पता नहीं वह कौन है जो प्रिया के कमरे में चला गया है, वह उसे नुकसान न पहुंचा दे। जब मैं प्रिया के कमरे में गया तो वहां पर कोई भी नहीं था। मुझे देखकर प्रिया ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वह मुझसे कहने लगी कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, आपके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। आप राधा को छोड़ दें और मुझसे शादी कर लें। तब मैंने प्रिया को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, राधा उसकी बहन है, वह अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जितना राधा मुझसे प्यार करती है, मैं भी राधा से प्यार करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मगर प्रिया कुछ समझ ही नहीं रही थी। वह रोते हुए कहने लगी कि मैं आकाश के साथ शादी नहीं कर सकती, मैं आपसे प्यार करती हूँ। और फिर प्रिया ने अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए और जोर जोर से चिल्लाने लगी। प्रिया को मैंने इस सब से मना किया तो वह कहने लगी कि इस तरह से राधा आपसे दूर हो जाएगी और मम्मी पापा भी कभी आपकी शादी राधा से नहीं करेंगे। जब मैं आप पर यह इल्जाम लगाऊंगी तो मम्मी पापा जबरदस्ती आपकी शादी मुझसे कर देंगे। मगर प्रिया की यह साजिश नाकाम हो गई थी क्योंकि अंकल ने यह सब अपनी आंखों से देख लिया था। रवि की बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था। मैंने बेकिनी से प्रिया की तरफ देखा। वह सिर झुकाए बैठी थी और रो रही थी, जबकि आकाश के चेहरा भी अजीब से हो गए थे। पापा कहने लगे, उस रात मैंने रवि को जब प्रिया के कमरे में जाते देखा तो मैं यह सोचकर परेशान हो गया कि वह प्रिया के कमरे में क्यों जा रहा है। जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो अंदर से आने वाली आवाजें सुनकर मैं वहीं पर रुक गया था। मैं चाहता था कि मैं कमरे में जाऊं और प्रिया से पूछूं कि वह यह सब क्यों कर रही है, मगर फिर मुझे अपनी बेटी की बदनामी का भी डर था। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो प्रिया ने यह ड्रामा करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सब लोग वहां पर पहुंच गए और मैं चाहने के बावजूद भी सब लोगों के सामने रवि की बेगुनाही को बयान नहीं कर सका। अगर ऐसा करता तो सब लोग मेरी बेटी पर ही उंगली उठाने लगते और मैं अपने बेटी को बदनाम नहीं करना चाहता था। राधा भी अपनी बहन से नफरत करने लगती। मैं दोनों बहनों के बीच नफरत नहीं पैदा करना चाहता था। इसलिए मैंने राधा की शादी अगले ही दिन करने का फैसला कर लिया था और प्रिया को भी जल्द से जल्द अपने घर का कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि प्रिया अपने पागलपन में
कोई गलत फैसला करे, कोई गलत कदम उठाए। मगर प्रिया ने गलती की कि सब लोगों के सामने इस बात को फिर से तमाशा बना दिया और यह बात आकाश के दिल में भी बैठ गई। मैंने आकाश को समझाने की कोशिश की कि ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ, मगर आकाश किसी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है। वह प्रिया पर यह इल्जाम लगा रहा है कि उसके और रवि के बीच में कुछ था। पता नहीं रवि ने उसके साथ क्या किया होगा। उसके जहन से यह बात नहीं निकल रही है। और प्रिया ने फिर सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। कहा था कि उसने रवि पर इल्जाम लगाया था, रवि ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। अब आकाश का शक दूर हो गया था, मगर उसे प्रिया से इस सब की उम्मीद नहीं थी। वह गुस्से से वहां से चला गया तो प्रिया रोने लगी। पापा, मुझसे गलती हो गई, आप आकाश को मना ले, उसे रोकें, वह मुझे छोड़कर न जाए, प्रिया ने कहा। पापा कहने लगे, जो तुमने गलत किया है उसकी सजा तो मिलेगी। अब तुम्हारे पति के दिल में यह शक बैठ गया है, उसके दिल से वह शक ऐसे नहीं निकल सकता। वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नॉर्मल हो जाएगा, वह ये सब भूलने लगेगा। आपने मुझे यह सब क्यों नहीं बताया? मैंने वापसी पर रवि से पूछा तो वह कहने लगे, अंकल ने मुझे मना किया था। वह नहीं चाहते थे कि तुम प्रिया को गलत समझो और उससे नफरत करो। अंकल तुम दोनों बहनों को एक दूसरे से दूर नहीं करना चाहते थे। अंकल के कहने पर मैं यह सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करता रहा। मैंने रवि के कंधे पर सिर रख दिया। मैंने कहा, आप बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना अच्छा पति मिला। रवि ने मुस्कुराकर देखा और फिर कमरे में चले गए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।